हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 30 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये आज लास्ट लेक्चर है सितंबर मंथ का और इसी के साथ ये पूरा महीना ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने आपको जो वीकली करंट अफेयर्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड वीक के प्रोवाइड कर दिए हैं। थर्ड और फोर्थ वीक के आपको लाइव क्लास पे मिलेंगे। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस लाइव क्लास में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, आप लोगों का जो टेस्ट है आज नहीं है, जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट सेकंड। ये हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट है। और अभी हम लोगों ने आपको कहा है कि आप लोग सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करें और कोशिश करें कि टाइपिंग को इम्प्रूव करें। कल होगा आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल यानी कि एसआई फाइनेंस का मॉक टेस्ट थर्ड यानी कि 3 अक्टूबर को। और ठीक रात के 10 बजे आप लोगों के लिए आएगी लाइव एनालिसिस वीडियो, जैसे कि आप लोगों को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मिली थी। तो जिन भी लोगों ने अप्लाई किया है आप लोग ये टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। और जो करंट अफेयर की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे 20 मार्क्स की सेक्शन ही सिर्फ ये है, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों ने किसी भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जूनियर असिस्टेंट, जेएसए, पटवारी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं ऑली बोर्ड की ऐप से। फाइनेंस आपको यहाँ पे कोड यूज़ करना है फेस्ट, तो आपको यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये सिर्फ 4 तारीख तक ही अवेलेबल होगी। तो कोशिश करिएगा, अगर आपने सोचा है कि आप लोग टेस्ट लेंगे तो आप लोग अभी लेके रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अभी हाल ही में वर्ल्ड रेबीज डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 28 सितंबर को। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट डेज में भी ऐड होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो डे है, एक तो आपको याद रखना है कि रेबीज डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को ही क्या हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिटेटेड रेबीज एलिमिनेशन ये लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो किस ईयर तक कोशिश की जा रही है कि पूरे तरीके से रेबीज को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो ये टारगेट रखा गया है 2030 तक। अब आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पहली स्टेट कौन सी है जो रेबीज फ्री है इंडिया की, तो वो जो फर्स्ट स्टेट है वो है गोवा। ये भी हाल ही में डेटा आया था, क्योंकि पिछले 3 साल में एक भी रेबीज का केस यहाँ पे नहीं मिला। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए रेबीज डे कब मनाया जाता है, तो रेबीज डे होता है हर साल 28 सितंबर को। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये लिए क्वेश्चन है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे रेबीज डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये आप लोगों के लिए अब एक होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। या किस दिन किए गए हैं, तो 17 फाउंडेशन डे जो था NDMA का यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, उस दिन 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। अब उनका नाम क्या है, पहला है आपदा मित्र स्कीम और दूसरा है कॉमन अलर्ट पोर्टल प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद रखना है, आंसर है बोथ A एंड B। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है लॉन्च किसने किए हैं, तो ये होम मिनिस्टर ने किए हैं। अमित शाह के बारे में आपको बता दूं, अभी हाल ही में कोऑपरेशन मिनिस्टर एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका हेड भी अमित शाह है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए इस डे की थीम क्या थी, फाउंडेशन डे की थीम क्या थी, तो फाउंडेशन डे की थीम थी इस बार स्टॉपिंग, एक सेकेंड मैं आपको लिख के बता देता हूँ, स्टॉपिंग इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इंसिडेंट इन हिमालयन रीजन। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में, अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। अभी हाल ही में नाटा संकीर्तना, ये एक 3 दिन का डांस और म्यूजिक फेस्टिवल है, ये किस स्टेट में ऑब्जर्व किया गया। अब ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कहाँ पे बनाया गया है, या फिर पूछा जाएगा कि ये जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो याद रखना ये करता है मणिपुर से। मनाया गया कहाँ पे है, इम्फाल में किया है, जो कैपिटल है मणिपुर की। और मणिपुर का एक डांस है मणिपुरी डांस, ये इंडिया के जो 8 क्लासिकल डांस है उनमें ऐड है, याद रखना ये पॉइंट भी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपको, जो ये डांस है, ये फेस्टिवल है नाटा
संकीर्तना। तो ये जो है ये यूनेस्को की तरफ से भी एडिड है, जो इनकी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है ऑफ ह्यूमैनिटी उसमें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, आपको याद रखना है कौन सी स्टेट करती है ये भी। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे इस समय मणिपुर के सीएम कौन है, तो वो है नोंगथोम बैनन बीरेन सिंह जी। तो इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत प्रमोट किया जाएगा मेडिकल डिवाइस पार्क्स को अक्रॉस इंडिया। तो उसका क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम जो रखा गया है ये है प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस पार्क, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये याद रखना है। इस समय हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे, तो वो है मनसुख मांडविया जी। एम क्या है, अब ये लॉन्च करने का मकसद क्या है इसके पीछे, इसके तहत कोशिश की जाएगी जो एक्सेस है टेस्टिंग का या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का, वो कम रेट पे सभी को प्रोवाइड हो। तो ये आप लोग याद रखना, मेडिकल डिवाइसेस जो यहाँ पे पार्क को प्रमोशन करने की बात की गई है ये इसके लिए की गई है ताकि जो टेस्ट होते हैं जितने भी वो कम रेट पे अवेलेबल हों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में नबार्ड ने डिसाइड किया है कि वो क्रेडिट प्लान देंगे फॉर याक हस्बेंड्री, जिसके तहत जितने भी हर्डर्स हैं उनको एक सिक्योर लोन मिलेगा ताकि वो जिनका रोज़मर्रा है वो आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग याक के ऊपर। याक आप लोगों ने देखा होगा, वाइफ और याक सब बच्चों को नर्सरी से सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ है नबार्ड ने जो दिया है याक को, ये किस स्टेट के लिए दिया है। अब ये जो याक पाए जाते हैं ये बहुत कम जगह पे पाए जाते हैं। टोटल पॉपुलेशन इनकी है 58,000 आज की डेट में, अगर मैं आपको बताऊं अप्रॉक्सीमेट। तो ये स्कीम किसके लिए की गई है, ये स्कीम की गई है अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में सबसे ज़्यादा याक कहाँ पे पाए जाते हैं, किस स्टेट या यूटी में सबसे ज़्यादा याक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं लद्दाख में। अब ये चीज़ याद रखना आप लोग, लद्दाख में पाए जाते हैं अराउंड 26,000, अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं अराउंड 24,000। देख सकते हैं 50,000 सिर्फ आप लोगों को यहीं पे दिख जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को सिक्किम में दिखते हैं थोड़े से, सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश में आगे, वेस्ट बंगाल में आगे, यहाँ पे बहुत कम याक आपको देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल उत्तराखंड में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हार्डली 5 से 6 स्टेट्स ही हैं जिसमें याक टोटल पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, नबार्ड ने अभी एक क्रेडिट प्लान दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में मिला है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर अगर मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक चीज़ बताऊँ, अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं अभी हाल ही में रिशफलिंग हुई है, तो यहाँ कौन बनाया गया है, यहाँ बनाया गया है ब्रिगेडियर BD मिश्रा को यहाँ का गवर्नर। तो ये भी नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसने, ये किया गया है LIC के द्वारा, जिसके तहत प्रिंट टू पोस्ट सोल्यूशन जो है ये लॉन्च करेंगे या फिर ये फॉलो करेंगे। अब ये प्रिंट टू पोस्ट सोल्यूशन क्या होता है, अब देखो LIC, मान लो किसी ने आप जाके कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है LIC के पास, तो वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो बाय पोस्ट कोशिश की जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, कि डायरेक्ट जो भी कस्टमर है या फिर जो भी इंडिविजुअल है उन्होंने जिसने भी करवाई है उसके पास पहुंच जाए। तो ये प्रिंट टू पोस्ट सोल्यूशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया है LIC के द्वारा। अब LIC की अगर मैं बात करूं तो LIC का IPO आने वाला है, कहा गया है कि मार्च तक ये IPO आ जाएगा। IPO की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है LIC का IPO दुनिया का सबसे बड़ा IPO हो। पहला पॉइंट, LIC के जो इस समय अगर मैं बात करूं CEO या MD हैं, पहले जो चेयरमैन होते थे ये पोस्ट बदल दी गई है LIC में, वो कौन है, वो है मिस्टर MK कुमार। ये पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, अभी हाल ही में RRB में क्वेश्चन पूछा गया है LIC बनाया कब गया था, तो ये बनाया गया था 1956 में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उस टाइम पे उन्हें मर्ज कर दिया गया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको स्टैटिक जीके की बता दूं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। और अगर LIC का पूछा जाए तो LIC का कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डायरेक्टर जनरल कौन है अगर मैं पूछूं, तो वो है इस समय आलोक शर्मा जी।
ये भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लेना। अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसको एडिशनल कैपिटल मिली है 500 करोड़ रुपए की J&K गवर्नमेंट से, जिसके तहत अब क्या होगा, जो पूरा इस बैंक के 6.06 शेयर्स हैं, परसेंट शेयर हैं, वो अब गवर्नमेंट के होंगे। तो ये किसने किया है? तो ये कैपिटल मिली है J&K बैंक को। किससे मिली है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट या जो है उनसे। अब यहाँ पे चीज़ें अगर पूछा जाए टोटल कितने शेयर्स हैं, तो टोटल शेयर्स हैं 16.76 करोड़ शेयर्स। अब यहाँ पे चीज़ों का थोड़ा सा ना नंबर याद रखना। शेयर्स कितने खरीदे गए हैं? तो वो खरीदे गए हैं 16.76 करोड़ शेयर्स। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 500 करोड़। और अगर आपसे पूछा जाए कितने परसेंट स्टेक है, तो ये है 6.06% शेयर। अब ये तो आ गया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का J&K बैंक में। आप लोगों को पता है कि J&K बैंक जो है ये गवर्नमेंट ओन बैंक नहीं है, बट इसमें शेयर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, अभी हाल ही में आया था कि लद्दाख जो है, लद्दाख गवर्नमेंट को भी शेयर मिलेगा। किसमें? J&K बैंक में। क्योंकि आपको पता है यूटी बनने से पहले J&K बैंक दोनों का बैंक था। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको बताना कितने परसेंट शेयर कहा गया था कि लद्दाख यूटी को मिलेगा J&K बैंक का। तो ये पहला पॉइंट याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आपको थोड़े से और स्टैटिक के पार्ट में बता दूँ। जो इंडिया जम्मू कश्मीर का अगर पूछा जाए, जो एक बैंक होता है जो लीडिंग बैंक होता है, वो कौन सा है? वो है J&K बैंक। अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख का लीडिंग बैंक कौन सा है, तो वो है SBI। तो ये पॉइंट भी याद रखना, एग्जाम में हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, जो लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, जो यहाँ पे J&K बैंक है ये बना कब था? ये बनाया गया था 1938 में। तो ये ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक में से एक आता है, ये भी चीज़ याद रखना। हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर में है। चेयरमैन है इसके RK चिब्बर, और इसकी टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। तो ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किसे मिला है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021? तो ये जो अवार्ड भी मिला है हाल ही में, ये मिला है बिनोय कुमार को, बिनोय कुमार सैकिया जी को। अब ये जो है ये कहाँ से हैं? ये असम से हैं। अब ये अवार्ड मिला क्यों है? ये करते क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये एक सीनियर साइंटिस्ट हैं CSIR में। CSIR में ये सीनियर साइंटिस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, असम से बिलोंग करते हैं, और इन्हें अभी हाल ही में ये अवार्ड मिला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेपर्स में आपके सिलेबस में अवार्ड्स पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इंडियन को मिला है। अभी हाल ही में 2021 का याइडन प्राइज, जिसको वर्ल्ड का हाईएस्ट एजुकेशन एक्कोलेड बोला जाता है, ये जो अवार्ड मिला गया है ये किसे मिला है? तो ये दो लोगों को मिला है, जिनका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, ये इंडियन है, इसीलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये क्वेश्चन कम से कम जो SSC हो गया या जो 1-1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछते हैं उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दूसरा नाम किसका है? तो वो है एरिक ए हॉर्नसेक। तो इनका नाम याद रखना, ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर है। अब यहाँ पे ये जो अवार्ड मिला है, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी करते क्या हैं? तो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी जो हैं वो CEO हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के। और अगर मैं बात करूं प्रोफेसर एरिक की, तो वो इस समय जो है सीनियर फेलो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये दोनों नाम याद रखना। ये अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2016 में ही अभी हाल ही में शुरू हुआ है। और ये क्या करते हैं? एजुकेशन रिसर्च और एजुकेशन डेवलपमेंट, ये 2 कैटेगरीज में मिलता है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अवार्ड है जो रुक्मणी बनर्जी को मिला है वो किसके लिए मिला है, तो इन्हें मिला है ये अवार्ड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। पहला पॉइंट जो याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ये जो अवार्ड है एजुकेशन डेवलपमेंट कैटेगरी में किसको दिया। ऑप्शंस में हो सकता है आपको दोनों यही चारों दिए हो, तब आपको आंसर मार्क करना है ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये अवार्ड एजुकेशन रिसर्च में किसको मिला है,
तो एजुकेशन रिसर्च में ये अवार्ड दिया गया है एरिक ए हंसक जी को। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हर साल वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं उनके बारे में अवेयर किया जाए। तो ये किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेट्स एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये जो डे है ऑब्जर्व किया जाता है, कब किया जाता है? तो ये बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट संडे को, जो सितंबर का होता है, लास्ट संडे ऑफ सितंबर। इस बार 29 सितंबर को था, बट एग्जाम में आपको ऑप्शन इस तरीके से भी मिल सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 24 सितंबर को 2000 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन बनाता है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी? तो वो है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? तो जेनेविया में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 195th गनर्स डे। अब ये जो गनर्स डे है ये क्या है और ये कब ऑब्जर्व किया गया है? ये किया गया है 28 सितंबर के दिन। तो ये जो है इंडिया की जो पहली आर्टिलरी यूनिट है, यानी कि जिसको अगर आपको मैं बताऊं तो जो पहली आर्टिलरी यूनिट थी इंडिया की 28 सितंबर 1827 में, तो तब से ये स्टार्ट हुआ है और 195th डे है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिलरी की यहाँ पे बात करूँ तो आर्टिलरी क्या होता है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक हैवी मिलिट्री रेंज वेपन होता है जिसको लॉन्च किया जाता है, जो आप लोगों की नॉर्मल रेंज के बियॉन्ड फायर करता है। तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, क्योंकि काफ़ी पुराने टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। 195th है, तो ये चीज़ें याद रखना। आपको एडिशन भी याद रखना है डेट के साथ साथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने 3 MOU साइन किए हैं प्रायोरिटाइजिंग स्किल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो हैं ये 3 MOU साइन किए गए हैं किसके साथ? जो कर्नाटका ने साइन किए हैं ये किए गए हैं इन्फोसिस के साथ। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कर्नाटका में आपके खेले जाएंगे इस बार, सेकेंड एडिशन होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और अगर आपसे पूछा जाए पहला एडिशन किसने जीता था, वो जीता गया था पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस जो है सेकंड टेक कंपनी है जिसने 100 बिलियन को क्रॉस किया है। पहली कौन सी थी? तो पहली थी TCS। मार्केट कैप अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्रॉस किया है, पहली TCS थी। अगर हम पूछे जाए ओवरऑल इंडिया की पहली कौन सी थी जिसने किया है, ये मैं टेक कंपनीज की बात कर रहा हूँ TCS के लिए। ओवरऑल कौन सी थी? तो ओवरऑल थी रिलायंस। सेकंड कौन सी थी? सेकंड थी ओवरऑल में TCS। थर्ड कौन सी थी? वो थी HDFC बैंक। और फोर्थ कौन सा था? यानी कि इन्फोसिस। तो ये आपको सीक्वेंस इस तरीके से भी याद रखना है। और तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सितंबर महीना यहाँ पे हुआ ख़त्म। जल्दी ही मैं आपको अभी आज ही लेक्चर दे दूंगा अक्टूबर मंथ का, और फिर हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्लासेस अपनी चलाते रहेंगे। और आप लोगों को बता दूं, करंट अफेयर की क्लास आपकी इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मार्क्स की सेक्शन आपकी सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही पूछी जाएगी। तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, जो पुराने इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करके ही जाया करें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे।